नमस्कार दोस्तों, मैं मनु बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे लोग इतिहास बनना डालते हैं, क्या करते हैं वो लोग जिन्हें दुनिया अपना रोल मॉडल मानती है। कैसे किया मेजर ध्यानचंद ने, कैसे किया था मिल्खा सिंह ने, कैसे किया था कपिल देव ने, कैसे किया था पीटी उषा ने, कैसे किया था मैरी कॉम ने, कैसे किया था सचिन तेंदुलकर ने, कैसे किया था अभिनव बिंद्रा ने, और अब टोक्यो ओलंपिक्स में कैसे किया नीरज चोपड़ा ने। ना सिर्फ खेल जगत में बल्कि हर उस फील्ड में कैसे लोग इतिहास लिखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लर्निंग बाय डूइंग में आप स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं एक छोटा बच्चा जो साइकिल को ड्राइव कर रहा है, राइट। तो जब तक अगर हम किताबों के अंदर सिर्फ साइकिल को कैसे चलाना है, अगर हम सिर्फ बुक्स के अंदर उसके स्टेप्स को पढ़ते हैं, उसके एल्गोरिथम को पढ़ते हैं, तो आई थिंक कोई भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर उसको चलाना नहीं सीख पाएगा। आप जब तक उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं सीख पाएंगे। नॉलेज इज नॉट व्हाट यू हैव रेड, नॉलेज इज समथिंग व्हिच यू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ, राइट। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, राइट। कर करके हम वो कर डालते हैं जो बिल्कुल असंभव होता है, जिसका भी एक रिसेंट एग्जांपल हमने ओलंपिक्स में देखा। नीरज चोपड़ा ने मेहनत करके, प्रयास कर करके आज वो कर डाला जो एक अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास बन गया। एथलेटिक्स में 100 सालों के बाद आज हम कर पाए, राइट। तो किस लेवल की मेहनत करी होगी, किस लेवल की प्रैक्टिस करी होगी उस इंसान ने, आज हम गोल्ड ला पाए। तो आप एक लॉन्ग टर्म मेहनत कहते हैं कि एक पल को बनाने के लिए समय का एक बहुत लंबा हिस्सा आपको मेहनत, प्रैक्टिस, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के थ्रू देना होता है, तब जाके एक मोमेंट बनता है। धावक है जो दौड़ता है, अगर हम उसेन बोल्ट की बात करें तो वो सिर्फ 9 सेकंड, हार्डली 8 या 9 सेकंड दौड़ता है, लेकिन वो 8 या 9 सेकंड का जो पल है उसको मोमेंट बनाने के लिए, अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट बनाने के लिए वो कम से कम 15 से 20 साल बचपन से उसने प्रैक्टिस किया होगा। लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में कामयाब हो जाए। नहीं, बेसिकली आपका जो दिमाग है, जिस तरह से हम हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह हमारे दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। और हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती है प्रैक्टिस करने से, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से, ना कि ये सोचने से कि मैं फेल हो जाऊंगा। फेल होने के डर से जो लोग नहीं काम करते, वो उन्होंने पहले ही दिन फेल होने की पूरी प्लानिंग कर ली है, राइट। तो एक कहावत भी है कि इफ यू आर नॉट प्लानिंग मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो आप फेल होने की तैयारी तो कर ही चुके हैं, क्योंकि लर्निंग की शुरुआत होती है नीड से। लर्निंग की शुरुआत नीड से, आपकी जरूरत से। जिस इंसान को जरूरत ही नहीं है उसके लिए लर्निंग, डूइंग, उसके लिए लर्निंग बाय डूइंग, दोनों ही चीजों का कोई मतलब नहीं है। नीड क्या है? जब एक टाइगर सुबह उठता है और उसको भूख लगती है तो वो दौड़ता है, और दौड़ने के बाद हिरन को पकड़ के या जो भी उसको मिलता है उसको पकड़ के वो खाता है, राइट। कभी आपने देखा है कि हिरन दौड़ के आया और टाइगर के मुंह में खुद से एंटर कर गया कि ले तू भूखा है और मुझे खा ले, तेरी भूख चली जाएगी? नो, नेवर। इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज खुद से आपके पास नहीं आएगी, आपको खुद उठ के एफर्ट करने पड़ेंगे। डियर नेवर इटसेल्फ एंटर्स द माउथ ऑफ अ टाइगर। एक टाइगर के मुंह में डियर खुद से प्रवेश नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड नीड। अगर आपको नीड नहीं है, आपके लिए कोई भी लर्निंग मायने नहीं रखती। बट अगर आपको नीड है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपके लिए आपको प्रयास करने होंगे, आपको उठना पड़ेगा, आपको उठकर दौड़ना पड़ेगा, और दौड़ना पड़ेगा उस हिरन से तेज। क्यों दौड़ना पड़ेगा उस हिरन से तेज? क्योंकि वो हिरन टाइगर से तेज दौड़ता है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है। जब व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है तो दुनिया में उससे तेज कोई नहीं दौड़ता। तो जब आपकी नीड किसी उस नीड को क्रॉस कर देगी, तब आप जीवन में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप अगर टाइगर हैं तो दूसरी तरफ हिरन भी है, और हिरन एक समय पे अपने आप को बचाने के लिए टाइगर से तेज दौड़ता है, क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। लेकिन टाइगर को भूख लगी होती है और उसकी भूख उसको इतना दौड़ाती है कि जो इंसान अपनी जान बचाने के लिए, जो सबसे तेज इंसान जान बचाने के लिए दौड़ सकता है, उसको भी वो क्रॉस कर देता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि एक हिरन कभी भी टाइगर के मुंह में प्रवेश नहीं करेगा। देयर इज अ नीड, विदाउट नीड देयर इज नो मीनिंग फॉर एनी काइंड ऑफ लर्निंग। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट लर्निंग बाय डूइंग।